स्थायी भावना, आत्मनिर्भरता, समुदाय और अमेरिका का वैश्विक हृदय। चरित्र की कसौटी। 12 सितंबर 2001 को दुनिया ने एक ऐसी दुखद घटना देखी जिसने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को नई परिभाषा दी बल्कि उसके चरित्र की भी परीक्षा ली। ट्विन टावर्स और पेंटागन पर हुए हमलों ने एक ऐसे राष्ट्र की कमजोरियों को उजागर कर दिया जिसे अक्सर अजेय माना जाता था। फिर भी इस अराजकता और भयावहता के बीच कुछ उल्लेखनीय उभर कर आया। एक ऐसी स्थायी भावना जो लचीलेपन, एकता और पड़ोसी पड़ोसी की मदद के सार को दर्शाती थी। हमलों के तुरंत बाद चारों ओर अविश्वास और निराशा का माहौल छा गया। समाचार रिपोर्टों की बाढ़ आ गई जिनमें जान माल के भारी नुकसान और विनाश की भयावहता का ब्यौरा दिया गया। फिर भी उन अंधेरे घंटों में अमेरिकी जज्बा उभर कर सामने आया। पहले बचावकर्मी, जिनमें से कई ड्यूटी पर नहीं थे, मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। अग्निशमन कर्मी, पुलिस अधिकारी और पैरामेडिक्स आधुनिक काउबॉय बन गए जिन्होंने साहस और निस्वार्थता की प्रतिमूर्ति बनकर अपने साथी नागरिकों की खातिर खतरों का डटकर सामना किया। उनके कार्यों में बहादुरी और सामुदायिक सेवा के वे मूल्य प्रतिध्वनित हुए जो लंबे समय से अमेरिकी पहचान के ताने बाने में रचे बसे हैं। 9/11 के बाद के दिनों में पूरा देश एकजुटता के प्रदर्शन में एकजुट हुआ, जिसने राजनीतिक संबद्धताओं और क्षेत्रीय विभाजनों को पार कर लिया। जिन पड़ोसियों ने पहले कभी बात नहीं की थी, वे भी दुख और दृढ़ संकल्प में एकजुट हो गए। पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर मोमबत्तियों, फूलों और भावपूर्ण संदेशों से सजी स्मृति चिन्हों की कतारें लग गईं। लोग रक्तदान करने, आश्रय देने और अपने प्रियजनों को खोने वालों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कतारों में खड़े हो गए। हम सब अमेरिकी हैं का नारा पूरे देश में गूंज उठा, जिसने सभी को याद दिलाया कि विपरीत परिस्थितियों में सामुदायिक बंधन गहरे से गहरे विभाजन को भी दूर कर सकते हैं। जो लचीलापन सामने आया, वह सिर्फ त्रासदी की प्रतिक्रिया नहीं था। यह आत्मनिर्भरता की उस स्थायी भावना का प्रमाण था जो अमेरिकी जीवन की पहचान रही है। छोटे और बड़े शहरों में नागरिकों ने सहायता नेटवर्क बनाने का बीड़ा उठाया। सामुदायिक केंद्र गतिविधि के केंद्रों में तब्दील हो गए, जहां स्वयंसेवकों ने राहत कार्य आयोजित किए, दान एकत्र किए और प्रभावित लोगों को भावनात्मक सहारा दिया। पड़ोसी की मदद की महान अमेरिकी परंपरा फिर से जीवंत हो उठी, जिससे लोगों को याद दिलाया गया कि वे अपनी पीड़ा में अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे देश हमलों के बाद के हालात से जूझ रहा था, स्थानीय सहभागिता की अवधारणा और भी मुखर होती गई। इस त्रासदी ने जमीनी स्तर की पहलों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने को प्रेरित किया, जो अक्सर आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की तेज गति के कारण दब जाती थीं। स्थानीय संगठन सक्रिय हो गए और अपने सामूहिक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाने लगे। इस घटना ने एक शक्तिशाली सच्चाई को उजागर किया। जब सरकार दूर और अभिभूत लग रही थी, तो लोग उस खालीपन को भरने के लिए एक दूसरे की ओर मुड़े। चिंतन और पुनर्निर्माण के इस दौर में जो नायक उभरे, वे सिर्फ वर्दीधारी ही नहीं थे, बल्कि वे आम नागरिक भी थे जिन्होंने नेतृत्व और जिम्मेदारी की भूमिकाएं निभाई। शिक्षकों ने अपनी कक्षाओं में बैठकर घटनाओं पर चर्चा की और चिंतित छात्रों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया। पड़ोसी एक दूसरे से जुड़े संसाधन, कहानियां और आशाएं साझा कीं। अमेरिकी चरित्र विपत्ति की आग में नए सिरे से गरा गया और एक दूसरे का साथ देने की अथक प्रतिबद्धता ने उसे आकार दिया। 9/11 की घटना के बाद प्रदर्शित राष्ट्रीय संकल्प के दूरगामी परिणाम हुए। इसने कई अमेरिकियों में कर्तव्य की गहरी भावना जगाई और अपने समुदायों और समग्र विश्व की सेवा करने की इच्छा जगाई। इस त्रासदी के बाद योगदान देने के तरीके खोजने के साथ ही स्वयंसेवा में उल्लेखनीय पुनरुत्थान हुआ। परोपकारिता की ये लहर केवल एक प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी, ये एक पीढ़ी की विशिष्ट विशेषता बन गई। कई मायनों में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं ने अमेरिका को परिभाषित करने वाले मूल्यों के बारे में सामूहिक आत्मनिरीक्षण को प्रेरित किया। स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता का द्वंद्व स्पष्ट हो गया। जहां व्यक्तियों को अपने अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया गया, वहीं सामुदायिक समर्थन की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सका। यह एहसास कि व्यक्तिगत कल्याण दूसरों के कल्याण से अभिन्न रूप से जुड़ा है, राष्ट्रीय चेतना में गहराई से गूंज उठा। जैसे जैसे साल बीतते गए, 9/11 से सीखे गए सबक अमेरिकी पहचान को आकार देते रहे।
उन कठिन समयों में दिखाया गया लचीलापन भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक खाका बन गया। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर सामाजिक उथल-पुथल तक पड़ोसी पड़ोसी की मदद की भावना कायम रही है। आत्मनिर्भरता का भाव समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अडिग रहा है और राष्ट्र को उथल-पुथल भरे दौर में मार्गदर्शन करता रहा है। फिर भी जैसे-जैसे समाज विकसित हुआ, चुनौतियां भी बढ़ीं। डिजिटल युग अपने साथ नई जटिलताएं लेकर आया, जिसने सामुदायिक जुड़ाव के परिदृश्य को बदल दिया। तकनीक जहां आपसी जुड़ाव को बढ़ावा दे सकती है, वहीं यह अलगाव और वियोग की भावना भी पैदा कर सकती है। डिजिटल संचार की सुविधा और आमने-सामने बातचीत की ज़रूरत के बीच का तनाव 9/11 के बाद के वर्षों में एक निर्णायक मुद्दा बन गया। इन चुनौतियों के बावजूद लचीलेपन की भावना अडिग रही। सामुदायिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तकनीक का लाभ उठाकर भलाई के नए तरीके खोजे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जो लोगों को स्थानीय पहलों से जोड़ते थे। क्राउड फंडिंग अभियान शुरू हुए, जिससे लोगों को उन उद्देश्यों के लिए योगदान करने का मौका मिला जिन पर वे विश्वास करते थे, जबकि आभासी सभाओं ने समर्थन और एकजुटता के अवसर प्रदान किए। 9/11 की स्थायी विरासत केवल दुख की नहीं, बल्कि अमेरिकी भावना की मजबूती का प्रमाण है। इसने दर्शाया कि संकट के समय में हम कौन हैं, इसका सार प्रकट होता है। उन दिनों जो साहस, करुणा और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता का उदय हुआ, उसने एक समुदाय का हिस्सा होने के अर्थ की नई समझ के लिए आधार तैयार किया। उस दिन की घटनाओं पर विचार करते हुए हमें याद आता है कि अमेरिकी चरित्र लचीला, अनुकूलनशील और आत्मनिर्भरता तथा पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। 9/11 की घटना के बाद आई कठिनाइयां और बनी एकता हमें ये याद दिलाती है कि भले ही राष्ट्र को आगे चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन अमेरिका की भावना, वह स्थायी भावना, दया, साहस और सामूहिक शक्ति के कार्यों में प्रकट होती रहेगी। इन 12 सितंबर 2001 की घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सामूहिक असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई। कभी अजेय समझा जाने वाला यह राष्ट्र खुद को एक ऐसे अस्तित्वगत खतरे से जूझता हुआ पाया जिसने रोजमर्रा की जिंदगी की परिचित लय को अस्त व्यस्त कर दिया। चरित्र की इस कठिन परीक्षा में जहां भय और अनिश्चितता का बोलबाला था, एक उल्लेखनीय लचीलापन उभरा, जिसका मूर्त रूप अक्सर उन रोजमर्रा के नायकों में दिखाई देता था जिन्होंने सामान्यता और सामुदायिकता की भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाया। ये व्यक्ति एक नए मोर्चे के आधुनिक काउबॉय बन गए, जो संकटों का साहस, करुणा और पड़ोसियों के सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सामना करते थे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाले पहले प्रतिक्रियाकर्ताओं में अग्निशमन कर्मी, पुलिस अधिकारी और आपातकालीन चिकित्सा कर्मी शामिल थे, जिनमें से कई उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से पहले आम नागरिक थे। इन नायकों ने वर्दी पहनी और खतरे की ओर दौड़ पड़े, बहादुरी और आत्मबलिदान की काउबॉय भावना को साकार किया। वे अंधकार के समय में आशा की किरण बन गए, हमें आम लोगों में निहित शक्ति और साहस की याद दिलाते हुए। उनके कार्य प्रसिद्धि या पहचान से प्रेरित नहीं थे, वे अपने साथी अमेरिकियों के प्रति एक निर्विवाद कर्तव्यबोध और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित थे। इनमें से कई आधुनिक काउबॉय सरकारी एजेंसियों के औपचारिक निर्देशों का इंतजार नहीं करते थे। इसके बजाय उन्होंने स्थानीय राहत कार्यों को व्यवस्थित करने, आपूर्ति एकत्र करने और हमलों से प्रभावित लोगों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने पड़ोसी पड़ोसी की मदद के सर्वोत्कृष्ट अमेरिकी मूल्य का उदाहरण प्रस्तुत किया, ये दर्शाते हुए कि संकट के समय अक्सर व्यक्ति ही होते हैं, न कि संस्थाएं, जो लचीलेपन और पुनरुत्थान की लौ जलाती हैं। जैसे जैसे हमलों के बाद धूल जमती गई, व्यक्तिगत वीरता की कहानियां सामने आने लगीं, ऐसी कहानियां जो अमेरिका की स्थायी भावना का सार थीं। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क के एक स्थानीय दुकानदार की कहानी लीजिए, जिसने सबसे पहले राहत कर्मियों और विस्थापित निवासियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। संकट प्रबंधन का कोई औपचारिक प्रशिक्षण न होने के बावजूद उसने अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा किया और अपने समुदाय को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एकजुट किया। इस दुकानदार के कार्यों ने इस विचार को स्पष्ट किया कि वीरता केवल वर्दीधारियों तक ही सीमित नहीं है, यह हम सभी में निहित एक गुण है जो ज़रूरत पड़ने पर सामने आने का इंतज़ार करता है। इसके बाद के वर्षों में आधुनिक काउबॉय भावना फलती फूलती रही।
क्योंकि अमेरिकियों को प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आर्थिक मंदी तक विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दूसरों की मदद के लिए आगे आने वाले लोगों की कहानियां पूरे देश में गूंजने लगीं। 2005 में आए तूफान कैटरीना के दौरान देश भर से आम नागरिक खाड़ी तट पर पहुंचे और राहत कार्यों में मदद के लिए अपना समय, संसाधन और कौशल प्रदान किया। ये स्वयंसेवक, जिनमें से कई ने पहले कभी न्यू ऑरलियंस में कदम नहीं रखा था, आधुनिक काउबॉय बन गए, जिन्होंने अमेरिकी लोकाचार की विशेषता वाली आत्मनिर्भरता और पड़ोसी भावना को मूर्त रूप दिया। काउबॉय का आदर्श पश्चिम के बीहड़ इलाकों तक ही सीमित नहीं है, इसने शहरी परिवेश में भी जड़ें जमा ली हैं। सामुदायिक संगठनकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता उन लोगों के लिए आवाज़ बनकर उभरे हैं जिनकी आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है। वे सरकारी हस्तक्षेप का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वे अपने समुदायों के बीच सेतु बनाने और ऐसे समर्थन नेटवर्क बनाने का बीड़ा उठाते हैं जो लोगों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए सशक्त बनाते हैं। आधुनिक काउबॉय भावना ज़मीनी स्तर के आंदोलनों के उदय में भी स्पष्ट दिखाई देती है। ये लोग अमेरिका के आत्मनिर्भरता और सक्रिय समस्या समाधान के इतिहास में गहराई से निहित एक धारणा को मूर्त रूप देते हैं। जुनून और उद्देश्य से प्रेरित ये नागरिक काउबॉय भावना के प्रतीक हैं, जो उदासीनता और मोहभंग की लहर के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े हैं। तकनीक को अक्सर व्यक्तिगत जुड़ाव में बाधा के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसने इस आधुनिक काउबॉय भावना को बढ़ावा देने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को एकजुट करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बन गए हैं, जिससे लोग अपनी कहानियां साझा कर सकते हैं, समर्थन जुटा सकते हैं और सहायता नेटवर्क बना सकते हैं। विभिन्न मुद्दों के लिए अभियानों का वायरल प्रसार दर्शाता है कि कैसे तकनीक रोज़मर्रा के नायकों की आवाज़ को बुलंद कर सकती है। जब हम अपने बीच के नायकों पर विचार करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक काउबॉय किसी विशिष्ट पेशे या पद से परिभाषित नहीं होता, बल्कि ये भावना हम सभी के भीतर बसती है, जो ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आने के अवसर की प्रतीक्षा में है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर खंडित और असंबद्ध महसूस होती है, ये रोज़मर्रा के नायक हमें हमारी साझा मानवता और समुदाय की शक्ति की याद दिलाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में अमेरिका की अटूट भावना उन लोगों के कार्यों में झलकती है जो चुपचाप खड़े रहने से इनकार करते हैं। वे इस धारणा को मूर्त रूप देते हैं कि वीरता केवल असाधारण लोगों तक ही सीमित नहीं होती। ये उन सामान्य क्षणों में भी प्रकट होती है जब व्यक्ति आगे आकर कुछ बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। चाहे बहादुरी के कार्यों के माध्यम से हो या दयालुता के साधारण भावों के माध्यम से, ये नायक हमें याद दिलाते हैं कि अमेरिका का दिल तब सबसे मजबूती से धड़कता है जब हम एक समुदाय के रूप में एकजुट होते हैं, एक दूसरे की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट होते हैं। 15 सितंबर 2008 के बाद जब धूल जम गई और धुआं छंट गया, तो समुदाय की भावना ही अमेरिका की सामूहिक चेतना में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरी। तबाही और क्षति की छवियों को वीरता और दयालुता की छवियों के साथ जोड़ा गया, जिससे एक ऐसा राष्ट्र सामने आया जिसने अभूतपूर्व उथल पुथल का सामना करते हुए सहज रूप से एक दूसरे की ओर रुख किया। यह एक ज़मीनी प्रतिक्रिया थी जिसने अमेरिकी होने के अर्थ को गहराई से समझा। एकजुटता की गहरी भावना, पड़ोसी द्वारा पड़ोसी की मदद और विपरीत परिस्थितियों में एकजुट होकर खड़े होने की इच्छा। हमलों के तुरंत बाद के दिनों में कार्रवाई की स्पष्ट तत्परता देखी गई। स्वेच्छाचारिता में तेजी आई, क्योंकि नागरिक बिना किसी अनुरोध और असंगठित रूप से आपदा स्थलों, सामुदायिक केंद्रों और स्थानीय संगठनों में मदद के लिए उमड़ पड़े। न्यूयॉर्क शहर में अग्निशामकों और पुलिस अधिकारियों को अथक परिश्रम करते देखकर हजारों लोगों ने किसी भी तरह से योगदान करने के लिए प्रेरित किया। भोजन तैयार किया गया और सबसे पहले राहत कर्मियों तक पहुंचाया गया। रक्त बैंक दान से भर गए और अनगिनत लोग ज़रूरतमंदों को सांत्वना और सहायता देने के लिए सड़कों पर उतर आए। ये किसी सरकारी पहल का परिणाम नहीं था, ये जमीनी स्तर से उभरी करुणा का एक स्वतःस्फूर्त प्रवाह था। जैसे ही हमलों की खबर फैली, देश भर के समुदायों ने जागरण, धन उगाहने और लोगों तक पहुंचने के कार्यक्रम आयोजित किए। छोटे कस्बों से लेकर व्यस्त शहरों तक एकता के प्रतीक के रूप में घरों और सार्वजनिक स्थानों पर अमेरिकी झंडे फहराए गए। कई मामलों में
इन प्रयासों का नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों ने किया जिनके जीवन पर इस त्रासदी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा था और जो कार्रवाई करने के लिए बाध्य महसूस कर रहे थे। ऐसे समय में जब अनिश्चितता और भय व्याप्त था, इन जमीनी आंदोलनों ने स्थानीय एकजुटता और पारस्परिक सहायता में निहित शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाई। त्रासदी के दौर में लचीलेपन और आत्मनिर्भरता से युक्त अमेरिकी भावना ने नई अभिव्यक्ति पाई। पड़ोसी एकजुट हुए और एक ऐसी सौहार्दपूर्ण भावना का संचार किया जो राजनीतिक विभाजनों और व्यक्तिगत मतभेदों से परे थी। इसी दौर में समुदाय की अवधारणा ने नए सिरे से महत्व प्राप्त किया। यह शब्द अब केवल एक भौगोलिक वर्णनकर्ता नहीं रहा, बल्कि साझा मूल्यों, सामूहिक जिम्मेदारी और एक दूसरे के उत्थान की प्रतिबद्धता का पर्याय बन गया। अमेरिकी जीवन को परिभाषित करने वाली पड़ोसियों की सहायता की सदियों पुरानी परंपराओं के आधार पर अपनत्व और परस्पर निर्भरता की भावना पनपी। ये जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया केवल तात्कालिक राहत प्रयासों तक ही सीमित नहीं थी। इसके बाद के वर्षों में समुदाय का चरित्र दीर्घकालिक पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों के इर्द गिर्द घूमता रहा। यूनाइटेड वे, अमेरिकन रेड क्रॉस और स्थानीय धर्मार्थ संस्थाओं जैसे संगठनों ने हमलों से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए संसाधन और स्वयंसेवक जुटाए। जीवन के सभी क्षेत्रों के अमेरिकियों ने सेवा परियोजनाओं में भाग लिया और ये नागरिक जुड़ाव एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित पीढ़ी की पहचान बन गया। एक विशेष रूप से उल्लेखनीय पहल सामुदायिक सेवा दिवसों की स्थापना थी, जहां लोग घरों की मरम्मत, बगीचे लगाने और स्थानीय गैर लाभकारी संस्थाओं का समर्थन करने के लिए एक साथ आते थे। ये प्रयास अक्सर स्थानीय चर्चों, स्कूलों और नागरिक संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते थे, लेकिन ये आम अमेरिकियों की स्वयंसेवी भावना पर ही फलते फूलते थे। ये जमीनी स्तर की सक्रियता इस विश्वास का प्रमाण थी कि सकारात्मक बदलाव स्थानीय स्तर पर शुरू हो सकता है, जो उन व्यक्तियों की सामूहिक ऊर्जा और प्रतिबद्धता से प्रेरित होता है जो कठिनाइयों के सामने चुपचाप खड़े रहने से इनकार करते हैं। इसके अलावा नोमिलन की प्रतिक्रिया ने लचीलेपन की गहरी समझ को रेखांकित किया। यह मान्यता कि सच्ची ताकत केवल व्यक्तिगत साहस में ही नहीं, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर रहने की इच्छाशक्ति में भी निहित है। दृष्टिकोण में इस बदलाव के अमेरिका के सामाजिक ताने बाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। ये अमेरिकी चरित्र से जुड़े कठोर व्यक्तिवाद के आख्यान को चुनौती देता है और इसके बजाय एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो स्वतंत्रता के साथ साथ परस्पर निर्भरता का भी जश्न मनाता है। कई मायनों में 9/11 की घटनाओं ने चरित्र के लिए एक कसौटी का काम किया, जिसने एक समुदाय का हिस्सा होने के अर्थ की एक नई समझ को जन्म दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, समुदाय की ये भावना सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय के साथ जुड़ती गई, जिससे जुड़ाव और सहयोग के नए रास्ते खुले। ऑनलाइन धन उगाने वाले अभियानों और सोशल नेटवर्क ने लोगों को विभिन्न मुद्दों के लिए समर्थन जुटाने, संसाधन साझा करने और अपनी आवाज़ बुलंद करने में सक्षम बनाया। डिजिटल संचार की सहजता ने समुदायों को तेज़ी से और कुशलता से संगठित होने में मदद की, जिससे यह साबित हुआ कि एक दूसरे की मदद करने की चाहत भौगोलिक सीमाओं से परे जा सकती है। हालांकि इस डिजिटल परिवर्तन ने चुनौतियां भी ला दी। हालांकि तकनीक ने सामुदायिक जुड़ाव के एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन कभी-कभी इसने जुड़ाव की एक सतही परत भी बना दी, जो ज़मीनी स्तर के आंदोलनों की प्रामाणिकता को कमज़ोर कर सकती है। चुनौती तकनीक की शक्ति का दोहन करते हुए यह सुनिश्चित करने में है कि वास्तविक मानवीय जुड़ाव सबसे आगे रहें। समुदाय का मूल अनुयायियों या लाइक्स की संख्या में नहीं, बल्कि एक दूसरे का समर्थन करने के लिए किए गए ठोस कार्यों में निहित है। अंततः 9/11 की प्रतिक्रिया अमेरिका की पहचान बन चुकी सामुदायिक भावना की एक सशक्त याद दिलाती है। यह साधारण व्यक्तियों के असाधारण तरीकों से एकजुट होने की क्षमता को उजागर करती है और दर्शाती है कि किसी राष्ट्र की शक्ति उसके लोगों में निहित होती है। जैसे जैसे अमेरिका 21वीं सदी की जटिलताओं से जूझता रहेगा, त्रासदी के प्रति जमीनी स्तर पर की गई प्रतिक्रियाओं से मिले सबक हमेशा याद रहेंगे। ये हमें याद दिलाते हैं कि संकट के समय हमारे पड़ोसी, जिनके साथ हम अपना जीवन और अपने समुदाय साझा करते हैं, अक्सर सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं और अमेरिकी भावना के मूल तत्व को साकार करते हैं। इतिहास के इस निर्णायक क्षण पर विचार करते हुए
ये स्पष्ट है कि एकजुट होने की क्षमता केवल विपत्ति का जवाब नहीं है। यह अमेरिकी पहचान की एक विशिष्ट विशेषता है। चुनौतियों के बीच गढ़ी गई पड़ोसी समर्थन की भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि भले ही हम व्यक्तियों का राष्ट्र हों, हम एक सामूहिक राष्ट्र भी हैं। साझा अनुभव, करुणा और लचीलेपन के धागों से बुनी एक ऐसी ताना बाना जो हमें विपत्ति के समय एक साथ बांधे रखता है। 21वीं सदी की शुरुआत में सोशल मीडिया एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में उभरा, जिसने लोगों के एक दूसरे से जुड़ने, संवाद करने और जुड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बाद में टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म सर्वव्यापी हो गए, रोजमर्रा की जिंदगी में घुसपैठ कर गए और सामाजिक संपर्क को नई परिभाषा दी। जैसे जैसे ये डिजिटल माध्यम फले फूले, उन्होंने एक दोधारी तलवार पेश की, जो जुड़ाव और विभाजन, सशक्तिकरण और अशक्तिकरण दोनों का एक हथियार बन गई। इस बदलाव के मूल में एक बुनियादी तनाव छिपा है। जहां सोशल मीडिया में समुदाय और सहयोग को बढ़ावा देने की क्षमता है, वहीं यह उन प्रामाणिक आमने सामने के रिश्तों को भी खत्म करने का खतरा पैदा करता है जो लंबे समय से अमेरिकी जीवन की आधारशिला रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया एक शक्तिशाली संयोजक का काम करता है। यह लोगों को दूर दूर तक पहुंचने में मदद करता है, उन भौगोलिक बाधाओं को तोड़ता है जो कभी बातचीत को सीमित करती थीं। प्राकृतिक आपदाओं या सामाजिक उथल-पुथल जैसे संकट के क्षणों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना का त्वरित प्रसार, राहत कार्यों का आयोजन और समर्थन जुटाने में अमूल्य साबित हुए हैं। उदाहरण के लिए, जब 2007 में टेक्सास में हरिकेन हार्वे आया, तो सोशल मीडिया जीवन रेखा बन गया। स्थानीय निवासियों ने बाढ़ के बारे में रियल टाइम अपडेट साझा करने, ज़रूरतमंदों को आश्रय देने और बचाव कार्यों का समन्वय करने के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। इस अर्थ में सोशल मीडिया पड़ोसी की मदद करने की भावना का प्रतीक है, जो पिछली पीढ़ियों के सामूहिक प्रयासों की भावना को प्रतिध्वनित करता है, जहां समुदाय ज़रूरत के समय एक दूसरे का साथ देने के लिए एकजुट होते थे। इसके अलावा सोशल मीडिया ने सामग्री के निर्माण और प्रसार को लोकतांत्रिक बना दिया है। ये लोगों को अपनी कहानियां साझा करने, मुद्दों की पैरवी करने और संसाधनों को पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से जुटाने का अधिकार देता है। जैसे आंदोलन टर्निंग पॉइंट यूएसए #MeToo ने सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग उन आवाज़ों को बुलंद करने के लिए किया है जो अन्यथा अनसुनी रह जातीं। ये मंच जमीनी स्तर के आंदोलनों को फलने फूलने में मदद करते हैं। विभिन्न समूहों के लोगों के बीच एकजुटता और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति के आदर्शों पर निर्मित एक राष्ट्र में समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ने और समर्थन जुटाने की ये नई क्षमता अमेरिकी स्वतंत्रता की स्थायी भावना का प्रमाण है। हालांकि तलवार की दूसरी धार एक और भी गहरी सच्चाई उजागर करती है। जहां सोशल मीडिया लोगों से जुड़ने में मदद करता है, वहीं यह अलगाव, विखंडन और असंतोष को भी जन्म दे सकता है। वही प्लेटफॉर्म जो लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार देते हैं, वे प्रतिध्वनि कक्ष भी बन सकते हैं, मौजूदा मान्यताओं को मजबूत कर सकते हैं और समुदायों में ध्रुवीकरण पैदा कर सकते हैं। जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किए गए एल्गोरिदम अक्सर सूक्ष्म चर्चाओं की बजाय सनसनीखेज सामग्री को प्राथमिकता देते हैं, जिससे एक ऐसा परिदृश्य बनता है जहां गलत सूचनाएं तेजी से और विभाजनकारी रूप से फैल सकती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के उदय के साथ साथ आमने सामने की बातचीत में भी कमी आई है। जैसे जैसे लोग अपने ऑनलाइन जीवन में अधिक तल्लीन होते जा रहे हैं, स्थानीय समुदायों का ताना बाना कमज़ोर होने का खतरा बढ़ रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग अकेलेपन और सामाजिक अलगाव की भावनाओं से जुड़ा है। विडंबना यह है कि एक ऐसी दुनिया में जहां हम डिजिटल माध्यमों से पहले से कहीं ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कई लोग अपने आसपास के वातावरण से ज़्यादा कटा-फटा महसूस करते हैं। पड़ोसियों के साथ बातचीत, सहज बातचीत और साझा अनुभवों की साधारण खुशियों की जगह अब चुनिंदा ऑनलाइन व्यक्तित्व और डिजिटल बातचीत ले रही है, जो खोखली या सतही लग सकती है। इस अलगाव के सामुदायिक जुड़ाव पर गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे जैसे लोग अपनी डिजिटल दुनिया में सिमटते जा रहे हैं, रिश्ते बनाने के पारंपरिक तरीके, सामुदायिक कार्यक्रम, स्थानीय संगठन और स्वयंसेवा के अवसर खतरे में पड़ सकते हैं।
एक समुदाय का हिस्सा होने, अपने पड़ोसियों को जानने और स्थानीय पहलों में सक्रिय रूप से शामिल होने का मूल सार आभासी जुड़ाव के आकर्षण के आगे छिपने का खतरा है। जैसे जैसे हम इस नई सीमा पर आगे बढ़ रहे हैं, ये विचार करना ज़रूरी हो जाता है कि हम उस सामुदायिक भावना को कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं जिसने पीढ़ियों से अमेरिका को परिभाषित किया है। चुनौती सोशल मीडिया के लाभों और प्रामाणिक मानवीय जुड़ाव की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने में है। इन मंचों की शक्ति का उपयोग करके वास्तविक संबंधों को बढ़ावा देना संभव है, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। सामुदायिक नेताओं, शिक्षकों और व्यक्तियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के ऐसे वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए जो सार्थक बातचीत को प्रोत्साहित करें। डिजिटल साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली पहल व्यक्तियों को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने, रचनात्मक संवादों में शामिल होने और प्रतिध्वनि कक्षों में वापस जाने की प्रवृत्ति का विरोध करने में सक्षम बना सकती है। आलोचनात्मक चिंतन बेहतर निर्णय लेने के लिए स्रोतों, मान्यताओं और संभावित पूर्वाग्रहों पर प्रश्न उठाकर एक सुविचारित निर्णय लेने हेतु जानकारी का विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। इसमें साक्ष्यों का मूल्यांकन, आंकड़ों की व्याख्या और समस्याओं का प्रभावी समाधान करने के कौशल विकसित करना शामिल है, जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर समझ और सूचित कार्य करने में मदद मिलती है। इसके अलावा स्थानीय नागरिक और धार्मिक संगठन सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का लाभ उठा सकते हैं तथा इसका उपयोग आमने सामने बातचीत को बढ़ावा देने वाले आयोजनों के लिए समर्थन जुटाने के साधन के रूप में कर सकते हैं। डिजिटल और एनालॉग समुदायों के बीच की खाई को पाटने का एक आशाजनक तरीका हाइब्रिड गैदरिंग की अवधारणा है। ये आयोजन आभासी और व्यक्तिगत तत्वों का संयोजन करते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी भौतिक स्थिति की परवाह किए बिना सामुदायिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्थानीय पुस्तक क्लब सोशल मीडिया का उपयोग उन सदस्यों से जुड़ने के लिए कर सकता है जो व्यक्तिगत रूप से बैठकों में शामिल नहीं हो सकते, जिससे एक दूसरे के प्रति अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलता है और साथ ही आमने सामने बातचीत को भी बढ़ावा मिलता है। डिजिटल और पारंपरिक दोनों ही माध्यमों की खूबियों को अपनाकर समुदाय एक अधिक समावेशी और जुड़ावपूर्ण वातावरण विकसित कर सकते हैं। अंततः सोशल मीडिया और सामुदायिक जुड़ाव के इस जटिल परिदृश्य में आगे बढ़ते हुए उन अंतर्निहित मूल्यों को याद रखना जरूरी है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी चरित्र को परिभाषित किया है: आत्मनिर्भरता, पड़ोसियों के प्रति सद्भावना और सामूहिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता। सोशल मीडिया की दोहरी प्रकृति को एक संयोजक और विभाजक के रूप में पहचानकर हम सकारात्मक प्रभाव के लिए इसकी क्षमता का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही उस स्थायी भावना से जुड़े रह सकते हैं जिसने हमारे राष्ट्र को आकार दिया है। चुनौती सोशल मीडिया को पूरी तरह से त्यागने की नहीं, बल्कि इसका बुद्धिमानी से उपयोग करने की है, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये दीवारों के बजाय पुल बनाने का एक साधन बने। ऐसा करके हम उन लोगों की विरासत का सम्मान कर सकते हैं जो हमसे पहले आए थे, वे आधुनिक काउबॉय और दृढ़ पड़ोसी जिन्होंने लचीलेपन और समुदाय के उन मूल्यों को अपनाया जो आज भी अमेरिका को परिभाषित करते हैं। htcivilizationbuilders.net.am.com/author सभ्यता का पुनर्निर्माण, एक एक आवाज। पीढ़ियों को जोड़ना, ज्ञान का संरक्षण, कल का निर्माण।